नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है सेनलब इंडस्ट्रीज़। इसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में इसके वैल्यूएशन और लास्ट हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी में एक आने वाले टाइम में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे। और जब सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखेंगे और समराइज़ करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल सिंपल है। जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं उसको लुब्रिकेशन का काम करती है। ये इसका जो बिजनेस मॉडल है उसमें सिंगल शॉट लुब्रिकेशन सिस्टम है, प्रोग्रेसिव ग्रीस लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्यूल लाइन ग्रीस लुब्रिकेशन सिस्टम, फिर ग्रीस स्प्रे लुब्रिकेशन है, ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम है, एयर ऑयल स्प्रे लुब्रिकेशन है और रेल ट्रैक लुब्रिकेशन है। बस हमें इतना ही जानना ज़रूरी है बिजनेस मॉडल के बारे में कि लुब्रिकेशन का काम करती है। बड़ी मशीनों को ये लुब्रिकेट करते हैं, ग्रीस करते हैं, स्प्रे करते हैं। दैट्स इट। इतना ही हमें जानने की ज़रूरत है। अब सबसे ज़्यादा जो हमें फोकस देने की ज़रूरत है वो ये है कि इसके नंबर्स कैसे आ रहे हैं। भले ही आपको बिज़नेस मॉडल के बारे में बहुत ज़्यादा ना पता हो, लेकिन अगर आप उसके नंबर्स को पकड़ सकते हैं कि नंबर किस तरफ जा रहे हैं और कंपनी में क्या सेल्स ग्रोथ है, नहीं है, चला गया है, ये अगर इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा आप पकड़ लेंगे तो आप देखेंगे आप अच्छी कंपनी को बड़ी आसानी से पकड़ पाएंगे। सीधा चलते हैं। इसके इसकी कोई कॉन कॉल और पीपीटी अवेलेबल नहीं है। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और फटाफट इसके नंबर्स देखने की कोशिश करते हैं। थोड़े से फंडामेंटल देखेंगे, साथ में इसके हम देख लेंगे कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कैसी चल रही है। ग्रोथ जो है कंपनी 154 करोड़ के मार्केट कैप पे है, जो कि बहुत ही छोटी कंपनी है आज की डेट में। आप कह सकते हैं अल्ट्रा माइक्रो कैप है। सेल्स ग्रोथ 20 का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15, आरओई 17, पेग रेशो 1.24 और प्राइस टू बुक 2.56 है। इंडस्ट्री का पी 34 है और स्टॉक का प्राइस 18। अब जो स्टॉक का चार्ट है वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, वीक दिख रहा है, कंसोलिडेशन में मारा पड़ा है वहीं पे। और अब अपना बेस लगभग बना चुका है। यहाँ से यहाँ तो दो काम होंगे, या तो ऊपर चलेगा या नीचे चलेगा, वो हमें जाके देखना पड़ेगा कब होता है। उसके बाद इसके क्वार्टरली जो नंबर हैं आप देखिए। सितंबर 2023 में 19 करोड़, दिसंबर में 20, मार्च में 19, जून में 19, सितंबर में 16, दिसंबर में 16। तो आप देख रहे हैं कि इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ लगातार गिरता चला जा रहा है। एक टाइम पे जो ये कंपनी 40, 30, 70, 50 और माइनस, अब तो नेगेटिव में आ गई इसकी सेल्स ग्रोथ। तो इसी वजह से इनका स्टॉक चलने में परेशानी हो रही है। नेट प्रॉफिट देखिए कुछ खास नहीं बना पा रहा है और ईपीएस ग्रोथ भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। जो अदर इनकम थी वो काफ़ी ज़्यादा है इसके टोटल इनकम से। अगर इसकी टोटल इनकम लगभग 2 करोड़ है तो उसमें से 65 लाख जो है वो इनकी अदर इनकम से आता है। अब ये होने के बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इनकी पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है। ये देखिए यहाँ पे मार्च 2021 में 40 करोड़, 52 करोड़, 53 करोड़ और उसके बाद 71 करोड़ और अभी 72 करोड़। मतलब है ही नहीं, लगभग कुछ खास नहीं हो रहा है। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर ग्रेट नहीं है, अच्छे नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो इस वजह से कंपनी का अभी हाल फिलहाल स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बैलेंस शीट ऊपर से खाली देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व 55 करोड़ का है और इसके कंपैरिजन में बोरोइंग 2 करोड़ की है। अगर इसकी बैलेंस शीट मिले तो बैलेंस शीट में जाके हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट सही में बैलेंस है भी कि नहीं। उसमें हमें क्या देखना होगा, एक तो देखना होगा टोटल इक्विटी और टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में से टोटल इक्विटी निकालेंगे तो बचा हुआ जो अमाउंट है वो होगा इनका डेट। अब वो डेट आपको जाकर देखना होगा कि वो करंट लॉन्ग टर्म डेट है या शॉर्ट टर्म है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा बैलेंस शीट बैलेंस है या नहीं। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग 51% और पब्लिक होल्डिंग 48% है। तो चलिए एक बार ये सारी डिटेल को एक जगह रखते हैं और समराइज़ करके और देखने की कोशिश करते हैं क्या ओवरव्यू इसके बारे में बनता है हमारा। सेल्स ग्रोथ जो स्क्रीनर पे दिखा रही है 20 है, लेकिन जो इसके नंबर है वो 20 वाले नहीं दिख रहे। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ फ्लैट है, ट्रेजेक्टरी फ्लैट है और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस नंबर पे आए बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 है, आरओई 17,
P18 है और पैग रेशो 2.56 है। तो क्योंकि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं है तो पैग रेशो जब प्राइस टू बुक 2.56 है, काफ़ी महंगा दिख रहा है मुझे अभी। इंडस्ट्री का P34 है, पैग रेशो 1.24 है। वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव में रखा है और फंडामेंटल्स मुझे तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा कि फंडामेंटल में इसके क्या व्यू दूँ, तो इसलिए मैंने इसको नो आइडिया लिखा है। ना मैंने इसको गुड रखा है ना बैड रखा है। स्टॉक वीक है, बेस बना रहा है अभी, तो अभी पता नहीं है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अभी कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं दिख रही है। गाइडेंस में इसका ना तो कोई कॉन कॉल है ना पीपीटी है, तो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है और ना ही वेबसाइट पे। ओवरऑल कैटेगरी जो मैंने इसको वीक कैटेगरी में रखा और जो मेरे रिमार्क्स है, एक तो फ्लैट है पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के नंबर जो बिल्कुल फ्लैट जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये इसके बारे में डिटेल थी। फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लगातार बनाकर लाता रहूँगा। प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।